पुण्यात्माओं, ये हमारे कोई पूर्व भाग जगे हैं अनंत युगों के बाद। क्योंकि ये ना समझना कि मान लो इस कलयुग में हमें भगवान मिल गया और किसी कारण से हम रह गए तो अगले कलयुग में फिर मिल जाएगा। नहीं, इस कलयुग में अगर रह गए तो इस भक्ति के प्रतिफल में, क्योंकि कितनी जबरदस्त कमाई बताई परमात्मा ने एक एक मंत्र की। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है वो तीन लोक का। यानी एक मंत्र को यदि आप विधिवत मर्यादा में रह के जाप करते हैं तो गुरुदेव ने बताया कि तीन लोक का राज के अधिकारी हो जाते हो आप। तो कई वर्षों से हम कितनी भक्ति करते हैं, कितनी भक्ति धन हमारा जमा हो जाता है। और अगर इस कलयुग में पैर फिसल गया तो उसके बाद ये टेक देगा ऊपर ब्रह्मलोक में, नकली सतलोक में, अलख लोक में, अगम लोक में, फिर अपने ब्रह्मलोक में बना देगा महादेव, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, गणेश जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर इस धरती पे पटकेगा, चक्रवर्ती राजा बना देगा, बहुत बड़ा सेठ बना देगा, व्यापारी बना देगा। और फिर कभी, यानी ये लाखों युगों में हमारी भक्ति कमाई काल खर्च करवाएगा और फिर लाखों युगों बाद हमारी वो स्थिति हो जाएगी दाने दाने को मोहताज वाली, जो आज से पहले थी, जो वर्तमान में थी नाम दीक्षा लेने से पहले। क्योंकि जब तक इस स्थिति में हम नहीं आएंगे तब तक आत्मा को भगवान याद नहीं आता, बकवादों में भगवान याद नहीं आता। फिर हमें इसी भिखारी वाली स्थिति में आना पड़ेगा, हैंड टू माउथ वाली स्थिति में आना पड़ेगा, आम व्यक्ति वाली स्थिति में आना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आने के लिए लाखों युग लग जाएंगे। उससे पहले तो राधा स्वामी बना के पटक देगा, संत बना देगा, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बना देगा, क्योंकि सब भक्ति की कमाई से तो है ये। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान में तुम्हारा कोई पुरबला भाग जगा है जो परमात्मा मिल गया, और इस गोल्डन चांस को जिसने गवा दिया उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, सखीरी मारे जगे पुरबले भाग, आज गुरु दरस दिखाए री। सखीरी मारे जगे पुरबले भाग, आज गुरु दरस दिखाए री। ये जो पुस्तक है आपके पास में, इसके लास्ट में पेज नंबर 32 पे है ये। कोई बात नहीं, वैसे गा लो साथ साथ में। तो पहले हम परमात्मा का ये शब्द गाएंगे पूरा, और उसके बाद में आज मालिक दया करेंगे, हम इस शब्द की प्रत्येक चौपाई को परमात्मा के सत्संगों के सारे समझेंगे, ताकि हमारे और अच्छे भाव बने, हमारी और अच्छी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास हमारे पूज्य गुरुदेव जी में बढ़े। तो ये हमारे कोई पूर्वले भाग, यानी मालिक कहते हैं ना कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती। तो ये परमात्मा युगों युगों से आप और हम भाई बहनों से भक्ति करवाते हुए आ रहे हैं। कभी हम 2 साल इसकी शरण में रहे, कभी 6 महीने, कभी नाम लिया छोड़ दिया, कभी दृढ़ता से लगे, फिर लास्ट में काट ले गए हमारे को किसी न किसी कमजोरी के चलते। तो लाखों दफा हम इस परमेश्वर की शरण में रह चुके हैं, और वो हमारे वो पुण्य कर्म, जब जब हम उनकी शरण में थे, भक्ति करते थे, दान धर्म करते थे, सेवा करते थे, तो हमारे जो भक्ति धन था वो जमा होता चला गया। और जब उनका प्रेशर बढ़ जाता है, जब वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे यहां बहुत सारे व्यक्ति जो अनुपासना करते हैं, सत भक्ति नहीं करते हैं, उनके ऊपर पाप कर्मों का कभी कभी इतना जबरदस्त दबाव आता है कि पूरा का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी बीमारी में मर जाता है, भूकंप बन जाता है, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। क्यों? सब कुछ पाप और पुण्य का खेल बताया परमात्मा ने यहाँ पे। किसी का दोष नहीं है यहाँ, सिर्फ पाप और पुण्य। पुण्य है तो सुखी है, पाप है तो दुखी है। तो उनके ऊपर काल भगवान उनके पाप कर्मों का वो जो होता है प्रेशर, वो छोड़ देता है। संभल नहीं पाते, वो अकाल मृत्यु मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं।
आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे गाड़ियों में आग लग जाती है, टक्कर हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाता आदमी, अंदर ही मर जाता है। कल परसों आ रहा था यूट्यूब पे एक वो बड़ा सा गुब्बारा, फिर उसमें आदमी ऊपर जाते ना, घूमते ऊपर। तो किसी की शादी थी, तो दूल्हा और दुल्हन दोनों गुब्बारे से आ रहे थे ऊपर से, जगत में दिखाने के लिए। बड़े बड़े गुब्बारे होते ना उसमें, फिर वो डोली सी होती है, उसमें आदमी आराम से घूमता है वो खड़ा खड़ा। तो दूल्हा दुल्हन दोनों पंडाल में आ रहे थे, उधर से किराए से लेके आए थे वो गुब्बारा। और जैसे वो आने वाले हुए और ऊपर थे, अचानक से उसमें आग लग गई। और उसमें दिखाया, उसमें वीडियो में चिल्ला रहे हैं ऊपर से, अब नीचे गिरे तो वैसे मरे। दोनों वहां पे जल के मर गए उसमें, ऊपर ही ऊपर। अब बताओ कौन बचाने वाला? सारे रिश्तेदार थे पंडाल में, सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, एक से एक उनके मित्र भी थे जो शादी में आ रहे थे। कोई नहीं बचा पाया, सब देख रहे थे ऊपर आंख फाड़ के उसकी मौत का नजारा, उनको तड़पता हुआ देख रहे थे उनको। और वो चिल्ला रहे हैं ऊपर से। कौन था वहां बचाने वाला? परमात्मा, सतगुरु। उसकी बंदगी की नहीं, जगत में घुसा रहा, उन्हीं को अपना आश्रय मानता रहा, अपना साथी मानता रहा। वो साथी देख रहे हैं मौत का तमाशा, वीडियो बना रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे डालेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो पुण्यात्माओं, आज हमें भगवान मिल गया। आज परमात्मा ने हमारे को अकाल मौत से निश्चिंत कर दिया, हमारे को भय मुक्त कर दिया। ज्ञान देके, नाम देके, अपनी समर्थता दिखा के, तो ये हमारे कोई पुरबले भाग जग उठे। इसलिए परमात्मा ने हमें चेताया है। सखीरी मारे जगे पुरबले भाग, आज गुरु दरस दिखाए री। सखीरी मारे जगे पुरबले, यानी परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि हे नादान आत्माओं, आज आपके भाग जग गए। पुरबले जन्म जन्मांतरों की भक्ति जो आप आए हैं करते हुए, आज परमात्मा ने मेहर कर दी आप पे, जो स्वयं इस धरती पे प्रकट होके 8 सितंबर 1951 को साक्षात उन्होंने अपना दर्श दिखा दिया, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया परमात्मा। जिस परमेश्वर की एक झलक के लिए सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों हजारों वर्षों तक ऋषि मुनियों तपस्वियों ने अपने बाल बच्चे परिवार संपत्ति को त्याग कर गुफाओं में, जंगलों में घोर साधना करके शरीर को मिट्टी बना दिया, सुखा दिया, उनको काल भगवान ने भी दर्शन नहीं दिए। और आज सहज में परमात्मा हमें मिल गए, जिसके लिए लोग तड़प तड़प के रह गए। तो कहते हैं ये आपके कोई पुरबले भाग जगे, इनको व्यर्थ मत जाने देना। अब की बार अपने सतगुरुदेव जी के दामन को पकड़ के रखना, ये बार बार ऐसी मेहर नहीं करते। सखीरी मारे जगे पुरबले भाग, आज गुरु दरस दिखाए री। सखीरी मारे जगे पुरबले भाग, आज गुरु दरस दिखाए। सबसे तोड़ एक संग जोड़ी, सबसे सखीरी मारी अटल लगन रही लाग, आज गुरु दरस दिखाए री। सखीरी मारे अटल लगन रही लाग, आज गुरु दरस दिखाए री। सखीरी मारे जगे पुरबले भाग, आज गुरु दरस दिखाए री। सखीरी मारे जगे पुरबले भाग, आज गुरु दरस दिखाए। सबसे तोड़ एक संग जोड़ी, ये शब्द परमेश्वर का 10-15 दिन पहले ही संगत में आया है।
और क्या कहा परमात्मा ने सबसे पहले कि सबसे तोड़ एक संग जोड़ी। और ये परमात्मा ने पहले ही अपने सत्सेवक बच्चों से करवा दिया। हमने सबसे नाता तोड़ लिया, केवल एक अपने पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से जोड़ लिया। हमने दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो से नाता तोड़ लिया, क्योंकि उस फोटो के रूप में काल हमारे को त्रिकुटी पे ठगेगा, धोखा देगा। हमने गरीबदास जी महाराज जी की फोटो से नाता तोड़ लिया, केवल उनकी वाणियों से नाता जोड़ा है जो हमारे काम की हैं। गरीबदास जी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब उनकी वाणियों से था। वो वाणियां हमें पूज्य गुरुदेव जी ने दे दी, नित्य नियम में, रमेणी में, संध्या आरती में, सत्संगों में। हमने उनके ज्ञान से नाता जोड़ना है, वाणियों से। गरीबदास जी से नाता नहीं जोड़ना उनका बोध दिवस मना के। सबसे तोड़ एक संग जोड़ी, सबसे तोड़ सखीरी मारे अटल लगन रही लाग, आज गुरु दरस दिखाए रे। सखीरी मारे अटल लगन रही लाग, सखीरी मारे अटल लगन रही लाग। किसमें लग गई अटल लगन? पूज्य गुरुदेव जी में, क्योंकि सबसे तो तोड़ ही ली, जोड़ा केवल एक से है, तो अटल लगन भी उसी में लगेगी। अब लगेगी कब? अटल लगन जब लगेगी जब हमें उनके अलावा और कोई दिखाई ना दे। सत्संग में पूज्य गुरुदेव जी ने मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी का एक प्रकरण बताया, और उस प्रकरण में परमात्मा ने क्या बताया? जब हजरत मोहम्मद को जबराइल नाम का फरिश्ता ऊपर लेके गया, जबरदस्ती उनको कुरान शरीफ का ज्ञान दिया गया और नीचे छोड़ा गया और कहा गया कि हे मोहम्मद, तुझे जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आधार बना के केवल एक परमेश्वर की पूजा करना, जिसके बारे में तेरे को बताया गया है। जैसे काल भगवान ने अर्जुन को गीता जी में बताया था कि अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम धाम चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा और उस एक परमेश्वर की पूजा कर। तो हजरत मोहम्मद को उसने कहा कि मैंने तुझे जो परमेश्वर की जानकारी दी है, उस अल्लाह कबीर की, केवल उसी की इबादत करना, उन काफिरों का कहना ना मानना। वो काफिर तुझे वो भ्रमित करेंगे, तुझे डराएंगे, धमकाएंगे, तुझे उस कबीर की भक्ति के अलावा तुझे और भक्ति करवाएंगे, पूजा करवाएंगे। लेकिन तू ज्ञान को आधार बना के जिहाद करना। जिहाद मानी संघर्ष करना, उस एक परमेश्वर के अलावा किसी और को ना पूजना, उन काफिरों का कहना नहीं मानना। सुनिए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। कैसे भावित हो, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज का करने पर शक्तिमान है। अब देखो, गीता कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा तेरा जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान, वो कबीर नामक भगवान है। आगे लिखा कि और अल्लाह के सिवा ये काफिर जो हैं, ये काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 55 में क्या कहा? और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अर्थात वो क्या बताया परमात्मा ने? ये काफिर तो अपने परवरदिगार से मुंह मोड़े बैठे हैं, और ये तो उन ऐसों की पूजा करते हैं जो इनको ना सुख दे सकते, ना कोई
दुख दे सकते। तो पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, उनके आश्रम और उन आश्रमों से जुड़ी हुई बेचारी भोली संगत उन्हें पूजती है, उनका प्रकट दिवस मनाती है, ऐसों का बोध दिवस मनाती है जो केवल फोटोओं में, वर्तमान में शरीर में नहीं है। और वो फोटोएं ना उनको लाभ दे सकती, ना उनको हानि कर सकती। और वो अपने परवरदिगार सतगुरु रामपाल जी भगवान से तो पीठ किए बैठे हैं। तो उसने कहा कि हजरत मोहम्मद, तू उन काफिरों की बात मत मानना जो अपने परवरदिगार से पीठ किए बैठे हैं। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, ये जिहाद चल रहा है वर्तमान में संगत में, संघर्ष ज्ञान आधार से। सेम टू सेम वो स्थिति आप और हमारे सामने जो हजरत मोहम्मद के सामने थी। हम केवल अपने एक परवरदिगार सतगुरु रामपाल जी भगवान को पूजते हैं, उन्हीं का प्रकट दिवस मनाते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, घर में केवल दरबार में उन्हीं की फोटो लगाते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं, उन्हीं की महिमा गाते हैं, उन्हीं को अपने दिल में बसाए हुए हैं। और वो हम पे दबाव डालते हैं सात संगतियों में आके, पुलिस प्रशासन को लाके, कि तुमने कबीर जी की फोटो क्यों हटा दी अपने घरों से, तुम गुरु जी का जन्मदिन क्यों मनाते हो, तुम गुरु जी को भोग क्यों लगाते हो। अरे किसको भोग लगाएं? कॉमन सेंस की बात है। जब हम छोटे छोटे थे और जब हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता था, कोई फूफा आता था, कोई जीजा आता था, विशेषकर जब कोई बटेऊ आ जाता था, लड़की का बटेऊ, तो उस समय जब उसके खाना खाने का समय होता था, शाम के समय, बढ़िया बढ़िया उनके लिए व्यंजन बनाए जाते थे। घर वाले तो बाजरे की रोटी खाते थे, उसको गेहूं की बना के दी जाती थी। चावल बनाए जाते थे, देसी घी और उसमें बूरा डाली जाती थी। बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जाता था उस बटेऊ के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब उस बटेऊ के खाने खाने का समय होता था, उससे पहले आड़ोस पड़ोस की 10, 15, 20 औरतें को जो है इकट्ठा कर लिया जाता था। और जब वो खाना खाना शुरू होता था तो उसके लिए जो है वो गीत गाए जाते थे। सभी औरतें मिलके गीत गाती थी और वो खाना खा रहा होता था उधर वो बटेऊ, वो जवाई और उसकी सास लोगों को इकट्ठा करके खुशी में गीत गाया करती थी, भोजन से जो है संबंधित। वो प्रसन्न होता था, इधर वो प्रसन्न होते थे। तो पुण्यात्माओं, ये तो बटेऊ का बटेऊ है, ये तो सबसे बड़ा रिश्तेदार है। तो जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाते हैं, उस समय हम ये गीत गाते हैं, भोग की आरती करते हैं, हम प्रसन्न होके करते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं इस पृथ्वी पे। क्योंकि बटेऊ रोज नहीं आता था, वो जवाई साल 6 महीने में एक बार आता था, इसलिए उसकी इज्जत होती थी, आओ भगत करते थे, खुशी मनाते थे। तो ये परमेश्वर ने असंख्यों जन्मों के बाद आज हमारे को अपनी शरण में लिया है, हमारे उद्धार के लिए। तो हम इनको भोग क्यों ना लगाएं, हम खुशी में भोग की आरती क्यों ना करें, ये गीत हम क्यों ना गाएं। क्या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान उस बटेऊ से भी गए गुजरे हैं? तो कितना इस तरह बुद्धि का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सतगुरु रामपाल जी भगवान के 13वें यथार्थ कबीर पंथ साध संगति में। तो इस प्रकार से परमात्मा हमें सांसारिक उदाहरणों के माध्यम से भी समझवाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो हमने ये जो अटल जो है, ये लगन, ये हमने अपने गुरुदेव भगवान में लगानी पड़ेगी।
नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 55 में क्या कहा, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो आन उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वे ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजब से डराने के लिए भेजा है। आगे देखो, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूं। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 57 में, अब 58 में क्या लिखा, कहा कि ए पैगंबर, वो कबीर खबीरा जो शब्द लिखा है उसका अर्थ देखना। ए पैगंबर, जिस जिंदा, ओए होए, जिस जिंदा, इसने जिंदा का चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा करो, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। 58 में इन्होंने कबीर शब्द का अर्थ काफी कर दिया। जहां लिखना था वह कबीर, क्या हुआ? हेलो, वीडियो बंद हुई है ना। अच्छा। तो हजरत मोहम्मद जी का उदाहरण देखिए, परमात्मा ने हमारे को समझाया है कि अपने परवरदिगार से पीठ मोड़ के मत बैठो, पहचानो अपने गुरुदेव भगवान को, समय हाथ से निकल जाएगा। तो भाई हमने अपने गुरुदेव को ही सर्वस्व मान के चलना है, सब कुछ मान के चलना है, क्योंकि हमारा उद्धार हमारे पूज्य गुरुदेव जी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और एक सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने हमें और क्या बताया हुआ है, मालिक ने हमें उदाहरण दिया ना कि जैसे एक हैंडपंप है, और हैंडपंप को हम क्यों चलाते हैं? जल की प्राप्ति के लिए। तो उस उदाहरण से परमात्मा ने हमें बताया कि भाई जो भगवान भगवान करेंगे वो रह जाएंगे, और जो गुरु के सहारे रहेंगे वो पार उतर जाएंगे। इस सत्संग के माध्यम से हमें परमात्मा ने समझाया कि जो जल जल कर रहे हैं ना, जल जल जल, वो तो कह रहे प्यासे मर जाएंगे। जल यानी वो भगवान, कहते हैं वो तो प्यासे मर जाएंगे जो आदमी जल जल करेंगे वो, और जो हैंडपंप के सहारे रहेंगे ना वो मौज करेंगे। जल जल करने वाले प्यासे मरेंगे, और हैंडपंप के सहारे रहने वाले मौज करेंगे। तो हैंडपंप हमारे सदगुरुदेव जी, और जल कौन? जिसको हम भगवान मान रहे हैं, कबीर जी दाढ़ी मूछ वाला, कहते वो जल जल करने वाले तो प्यासे मरेंगे आने वाले समय में, और हैंडपंप के सहारे रहने वाले मौज करेंगे। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सोमरे सो रह गए भाई गुरु भजे हो पार। यानी जो जल जल करते फिरते हैं तो वो पैसे मरेंगे, और जिन हैंडपंप की व्यवस्था कर ली वो उनकी मौज मचेगी। तो जिन्होंने वैसे राम राम करते फिर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, और गुरु रूपी हैंडपंप जिनने व्यवस्था कर ली, वहां प्राप्त कर लिया, उनके ठाठ होंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो भाई ये तो इन आश्रमों में राम राम कर रहे हैं, कबीर जी उन्हीं का प्रगट दिवस, उन्हीं को भोग लगाना, और जो कहते हैं जो हैंडपंप से रिश्ता जोड़ लेंगे, जो अपने गुरुजी के सहारे रहेंगे, कहते हैं आने वाले समय में वो मौज करेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरु हैंडपंप और वो जल अलग नहीं होता है, परमात्मा ही
सतगुरु रूप में आता है, जल ही हेडपंप है इस भक्ति मार्ग में। वो तो समझाना पड़ता है परमात्मा ने सांसारिक उदाहरण देके, हेडपंप का और ये जल का। जबकि भक्ति मार्ग में परमात्मा ने बताया कि अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान के पूजना पड़ता है, क्योंकि इस कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में स्वयं वो कबीर परमात्मा ही सतगुरु रूप में आते हैं। तो उन्हीं से रिश्तेदारी निभाने से हमारे सारे काम बनेंगे, यहाँ के सुख भी मिलेंगे और शरीर छोड़ने के बाद में परमात्मा मोक्ष भी देगा। और फिर परमात्मा ने हमें बताया कि जब तक हमें इतना दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जिसकी शरण में हैं वो कौन है, कितनी बड़ी समर शक्ति है, तब तक भी हम भक्ति मार्ग पे अटल होके नहीं चल सकते, दृढ़ होके नहीं चल सकते। तो हमने ये भी पहचान करनी पड़ेगी। तो परमात्मा हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब तक आपको ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जिसकी शरण में हैं वो कौन है, तब तक हम भक्ति पे दृढ़ होके नहीं रख सकते, हम मर्यादाओं में नहीं रह सकते। जब तक हमें गुरु की पहचान नहीं होगी, सतगुरुदेव जी की पहचान नहीं होगी कि वे कौन है, परमात्मा कौन है। तो ये पहचान परमात्मा ने सात संगतियों से करवाई है, और तभी हम भगत भाई बहन हम इतने दृढ़ हैं। आज हमें कोई नहीं तोड़ सकता, अपने गुरुदेव के अलावा किसी और की भक्ति हमसे कोई नहीं करवा सकता। जो स्थान हमारे हृदय में हमारे पूज्य गुरुदेव जी के लिए है, किसी और के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दृढ़ विश्वास हो चुका है कि हमारे गुरुदेव ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर परमेश्वर है। जब तक आप जी को ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं वो कौन है और कितना लाभ दे सकता है, तो तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते। आपको दृढ़ करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे, और इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि बंदी छोड़ दयाल जी, ऐसे बोला करोगे तुम, आपकी आत्मा कहाँ करेगी। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। तो आज परमात्मा ने दया बख्श के और हम तुच्छ बुद्धि जीवों से अपनी पहचान करवा दी। हमें समझ में आ गया कि वो समर्थ परमात्मा, एकमात्र परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचनहार हमारे गुरुदेव भगवान हैं। उनसे बढ़ के और कोई समर्थ भगवान सृष्टि में नहीं है। हम ऐसे समर्थ प्रभु की शरण में हैं। उसके बाद परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा दृढ़ विश्वास बनेगा भक्ति पे, फिर तुम्हारी ये अटल लगन लगेगी और तुम तीन तीन भगवानों को पूजोगे, गरीबदास जी को, दादा गुरु जी को, पंडित जो है चितानंद जी को, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को और गुरु जी को, 5 हो गए। तो हमारा दृढ़ विश्वास नहीं बन सकता। हम कौन से में लगन लगाएंगे? हम दृढ़ नहीं हो सकते भक्ति मार्ग पे, हम पतिव्रता पद पे नहीं आ सकते। इसलिए परमात्मा ने मेहर करके हम भक्तों को मालिक ने अलग से छाटा है, भीड़ से अलग किया है। अपने 13वें पंथ के लिए परमात्मा अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, तभी हम दृढ़ हो सकते हैं। और जब तक दृढ़ नहीं होंगे तब तक हमारी मर्यादा टूटती रहेगी। हम नियम भी नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि हम जो है गफलत करते रहेंगे, हमारे को भय नहीं रहेगा, हमारे को डर नहीं रहेगा। और जब समर्थ परमात्मा की पहचान हो जाएगी, हम उनके गुणों से परिचित हो जाएंगे, उसके बाद में हमारे को भय भी रहेगा। भय किस बात का? मर्यादा टूटने का। यहां पे रह ना जाए परमात्मा, हम अब की बार हमसे ऐसी कोई गलती ना बन जाए जिससे हमारा समर्थ परमात्मा नाराज हो। फिर हमारे अंदर वो डर बनेगा। और मालिक कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं होती। तो जब तक हमारे को यह दृढ़ता नहीं होगी कि एक परमात्मा कौन है,
और मैं जिसकी शरण में हूं, अब शरण में तो हम अपने पूज्य गुरुदेव जी की शरण में हैं, उन्होंने हमें अपने शरण में लिया ना नाम दीक्षा देके। तो परमात्मा कह रहे जब तक तुम्हारे को यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि मैं जिस परमात्मा की शरण में हूं वो कौन है, कितना समर्थ है, तब तक तुम इस मार्ग पे अटल होके नहीं चल सकते, मर्यादाओं में नहीं रह सकते। और जब इस बात की पूर्णतया जानकारी हो जाएगी, उसके बाद में गुरुदेव कह रहे हैं जब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मार्ग सच्चा है, ये भगवान सच्चा है, फिर तुम मर्यादा नहीं तोड़ सकते, फिर तो तुम आगे बढ़ोगे दृढ़ता के साथ में, हिम्मत के साथ में। कोई तुम्हें भक्ति मार्ग से डगमग नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड को एक संत बहुत है जो सत उपदेश देने वाला। कबीर साहब कहते हैं सिद्ध तारा पिंड आपना और साधु तारा खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे देव ब्रह्मांड। पूरे विश्व को एक ही संत होता बहुत नाम देने का, क्योंकि नाम देना अपनी, जब ये विश्वास हो जाएगा मार्ग सही है और दूसरा रास्ता नहीं है, तो कोई भी नियम भंग नहीं हो, कोई नियम भंग नहीं हो, एक नाम देगा डेट का भजन करे, इसी से बेड़ा। गुरु की पहचान होने के बाद में हमारा कोई नियम भंग हो ही नहीं सकता, फिर किसी भी प्रकार से, ना कोई दबाव से, ना कोई लोक लाज से, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोक लाज में आएंगे नहीं। फिर हमें पता चल जाएगा कि जब परमात्मा की पहचान होगी तो फिर परमात्मा के मिशन से भी हम परिचित हो जाएंगे कि भगवान धरती पे क्यों आया है, हमें ले जाने के लिए आया है। फिर हम तो जाने की तैयारी में लगेंगे, नियम तोड़ने में नहीं लगे रहेंगे, टूटेगा ही नहीं कोई नियम, सब बाधाएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हमारी लगन हमारे सतगुरु में लग जाएगी, अटल लगन लग जाएगी, फिर और कोई दिखाई नहीं देगा। जैसे काग जहाज का सूजत और ना, तो कोई मर्यादा टूटेगी ही नहीं, भय बना रहेगा सदा हमारे को। इसलिए परमेश्वर कहते हैं सबसे तोड़ एक संग जोड़ी, सबसे सखीरी मारी अटल लगन रही लाग, आज गुरु दरस दिखाए री, सखीरी मारे अटल लगन रही लाग, आज गुरु दरस दिखाए री, सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु दरस दिखाए री, सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु